बुंदेलखंड के क्षेत्र में किसानों के सामने एक जो बड़ी समस्या बनी रहती है वो है पानी की समस्या। हमारे साथ में इस समय बीमार बरेठी गांव के किसान हैं राम रतन प्रजापति जी। उनसे आपको मिलवाएंगे जिनका नाम उन चुनिंदा किसानों में है जिन्होंने इस क्षेत्र में सबसे पहले मौसम्मी के बाग लगाए, मौसम्मी की पैदावार यहाँ पर शुरू की और आज यहाँ पर मौसम्मी का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और किसान अच्छी आमदनी भी ले रहे हैं। बुंदेलखंड में पानी का सबसे बड़ा संकट है। पहले तो यहाँ नहर नहीं होती थी, एक मौदा बांध बंधा, उससे कुछ किसानों को राहत मिला, लेकिन फिर भी पानी की समस्या आज भी है। यहाँ पर आज भी किसान के पास पानी नहीं है, बहुत कम पानी है। तो ऐसे में किसान बहुत प्रयास करते हुए भी खेती करने से कतरा रहा है। स्कीम आई थी सरकार की 96 में जी। तो हमने मौसम्मी का एक बगीचा जो है जी शुरू किया लगाना। तो उसमें काफ़ी हद तक जो है प्रॉब्लम भी आई, संघर्ष भी किया। लोगों ने कहा यार क्या ये पागल है क्या, अपनी पूरी ज़मीन को जंगल कर रहा है, वैसे भी इस क्षेत्र को बीहड़ कहते हैं और ये जंगल बना रहा है। तो मैंने कहा चलो यार इनको कहने दो, ये तो पागल कहेंगे ही। लेकिन हमने उस काम को पीछे नहीं हटाया। तो इसने में सरकार ने भी सहयोग किया। इंटरक्रॉपिंग हम बीच में फसल लेते ही लेते हैं। किसान को हमने बहुत बताया कि इसको आप जो है करिए जी। आज भी आप देख रहे हैं कि हमारे बाग में जी ये धनिया की फसल है, अभी कहीं गेहूं बोया है, बहुत सारे किसान कोई मटर बोता है। तो हमारी फसलें तो हो ही रही हैं। उसके साथ जो हमारी बीच में हमने 1 बीघा में बाग लगाया, 40 पौधे हमारे लगते हैं और आप एक पेड़ से 70 से 100 किलो 50 किलो 1 कुंटल के ऊपर के भी पौधे हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू फल की मान लो 2500 से 3000 के आसपास 3500 तक चली जाती है। अगर हम 1 एकड़ का एक मानक लें उसके हिसाब से आप हमारे दर्शकों को बताइए कितना पौधा लगता है, कितनी पैदावार होती है मौसम्मी की। 1 एकड़ में 100 पौधे लगते हैं और 1 हेक्टेयर में 280 पौधे लगते हैं। तो 1 हेक्टेयर में जब 280 पौधे लगे तो हम कितनी पैदावार कम करके लेंगे। अगर 50 किलो भी मान लीजिए रख लिया तो आपका कितने कुंटल हो गया, 140 कुंटल के आसपास हुआ। तो भी आपका वही एवरेज आएगा 2.5 लाख 3 लाख। अगर हमारा 1.5 कुंटल निकल गया, 1 कुंटल अगर फल निकला तो और ज़्यादा आ गया। तो किसानों ने मतलब 3 लाख जो आप कह रहे हैं वो 4 लाख भी जा सकता है। हाँ 4 लाख भी जा सकता है 1 हेक्टेयर में। ऐसा नहीं है कि ये वो तो रेट और मार्केट और दोनों के ऊपर निर्भर है। तो यानी 2 हेक्टेयर में 8 लाख रुपए तो मौसम्मी से हो गए खाली। बिल्कुल हो जाता है। और फिर इंटरक्रॉप की आप बात कर रहे हैं तो अब उसमें गेहूं है, धनिया है, कुछ और भी फसलें दिख रही हैं हमें। हाँ, तो ये सब चलते हैं। तो बीच में हमारा जो बीज का खर्चा है वो निकल गया। अच्छा, जब आपने 1996 में यहाँ पर बाबूजी शुरुआत की थी, पूरे हमीरपुर में कितने क्षेत्रफल में यहाँ पर मौसम्मी के बाग थे? और कुछ किसानों ने लगाए थे, ज़्यादातर मैंने लगाया था, 2-3 किसान और तो वो तो फेल हो गए। लेकिन मुझे लोगों ने पागल कहा तो मैं उसी पागल में बना रहा। मैंने कहा मैं पागल हूँ, मैं इसको लगा के ही देखूँगा। इस प्रकार से बहुत सारे संघर्ष झेलते झेलते आज जो है यहाँ पर 280 हेक्टेयर मौसम्मी लग गई पूरे हमीरपुर जनपद में। ये जो मौसम्मी के आप बाग लगाते हैं इसमें फूल कब से आने शुरू हो जाते हैं, कौन सी प्रजाति है आपके यहाँ जो किस्म लगी हुई है और इसमें कब तक फल आने लगता है? फिर ये सर अभी आप आज आए हैं तो इसमें फ्लावर दिख रहा है आपको, और इसमें फ्लावर के साथ महीने के हिसाब से अगर आप थोड़ा समझा दें कि आप जी। हाँ, तो इसमें अभी फूल आया मार्च लास्ट में जो है फल आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है सितंबर तक जो है ये मार्केट की जाने लायक तैयार हो जाएगी। तो आप अक्टूबर में भी बेच सकते हैं, सितंबर में भी बेच सकते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी तक आप जो है। जनवरी में फिर ठंडी पड़ने लगती है तो फिर सर्दी में जूस कम पीते हैं लोग बाग जी। इसका मार्केट बहुत अच्छा है मौसम्मी का। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट के साथ साथ ये जो हमने वैरायटी यहाँ वो तैयार करवाई है तो वो चमन्नी वाली वैरायटी है, गहरानी वैरायटी। तो ये मार्केट के लिए जाने में बहुत अच्छी सफल है। इसका जो है 1 हफ्ता जो है अगर डंप रहे तो झेल जाएगी वो।
और जो और आंध्रा की आती है वो इसमें जो है जल्दी गलन पैदा कर बाजार देती है। कैसा है यहाँ पर? मौसम्मी इतनी पैदा होने लगी, हम्म। खपत पूरी हो रही है बढ़िया से? देखो खपत पूरी होने लगी तो यहाँ कानेपुर एक बाज़ार है नज़दीक पे, और हमने एक बच्चा है तो उसको कहा कि भैया देखो जिसके पास 2 कुंटल और 4 कुंटल फल निकल रहा है वो कहाँ कानपुर जाएगा। तो एक हमने सेंटर भी बना दिया है अपने यहाँ पर कि जिन किसानों का माल ना बिके तो हमारे सेंटर में भेज दे, तो हम अपने माल के साथ भेज देते हैं, या अलग से बन जाती है गाड़ी तो भेज देते हैं मंडी। उसमें हमारा ये रहता है कि लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा उनसे ले लेते हैं कि भाई जब कानपुर जाओगे तो भाड़ा तो लगेगा, तुम्हारा भी हमारा भी लगेगा। जो कमीशन के बगैर साला ये बहुत बड़ा बवाल है, कमीशन बहुत बड़ा है, लगता 1.5% है, 2% सरकार की तरफ से, देते 6% है, तो किसान तो मारा जाएगा ही, क्या जो भी हो। तो अब वो 6% तो देना ही देना है क्योंकि कमीशन एजेंट है वो, तो उनके माध्यम से ही माल बिकेगा। आगे क्या सोचा इस मौसम्मी के क्षेत्रफल को यहाँ पर जब हम हमीरपुर की बात करते हैं, कितना और बढ़ाने के लिए प्रयास है? नहीं, हमारा प्रयास है कि इस जो हमारा पहले का प्रयास था कि हमारे जनपद में हम सोचते हैं कि जैसे मलिहाबाद में जो है पूरा व्यापारी उतरता है इंडिया का या कहीं का भी मान लो, तो हमारा उद्देश्य है कि हमारा जनपद में इतना मौसम्मी आ जाए कि हमारे यहाँ खुद ही व्यापारी हमारे बगीचे पे आ जाए। हमारा प्रयास ये जारी है कि हम जो है हमें मार्केट ना ढूंढना पड़े, मार्केट खुद आ जाए, हमारे पास आ जाए, उल्टा हमारे पास आ जाए। हमारा प्रयास ये है क्योंकि हमने बहुत संघर्ष झेला है, 2-2 कुंटल 4-4 कुंटल माल लेकर के हम साला कहीं महोबा जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, तो हम उस समय तो खैर ठीक है। अब तो हालात बदले हैं काफ़ी। अब तो जैसे अब 1 हेक्टेयर का बाग लगा तो उसके पास खुद 1 मोटर माल हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो हमें जानकारी दी। तो आपने यहाँ पर सुना इनसे कि किस तरह से एक वक्त था जब यहाँ पर मौसम्मी बिल्कुल नहीं होती थी। 1996 में जो इन्होंने शुरुआत की, आज स्थिति ये है कि 250 पौने 300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हमीरपुर के मौसम्मी लगती है। लगातार यहाँ पर वो मौसम्मी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और सिर्फ आगे नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि खुद उससे एक अच्छा मुनाफा ले रहे हैं और दूसरे किसानों को भी इससे अच्छा मुनाफा मिल रहा है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।